दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि छाया ने कैसे सिमरन को मार दिया। उसके बाद जैसे ही लाइट आती है तो हम लोग सिमरन को ढूंढ रहे होते हैं और रश्मि भी वहाँ से गायब होती है। तभी हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये दोनों यहाँ से कहाँ गायब हो गए। सब लोग उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से एक रूम का दरवाज़ा खुलता है और रश्मि बहुत ही भयानक रूप से धीरे धीरे उस दरवाजे से बाहर आ रही होती है। वो हमारी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है और उसके हाथ में चाकू होता है जिसमें खून टपक रहा होता है। उसने उसी चाकू से सिमरन को अभी अभी मार कर बाहर आई थी। हम लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कौन है और रश्मि और सिमरन कहाँ चली गई। तभी वो चुड़ैल हम लोगों को घूर कर देख रही होती है और वो बोल रही होती है हैप्पी बर्थडे टू यू, जो सुनकर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसके मुंह से हैप्पी बर्थडे टू यू सुनकर काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। हम सब सॉफ्ट होते हैं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। विनोद भागते हुए दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा लॉक्ड हो चुका होता है, वो बिल्कुल नहीं खुलता। और तभी शांतनु दूसरे कमरे की तरफ भाग जाता है और दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। विनोद लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है पर दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा होता और वो चुड़ैल विनोद की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसका चेहरा देखकर विनोद काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और तभी वो उसका गला दबाकर उसे मार देती है। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ। अब मुझे ऐसा लगने लगता है कि वो चुड़ैल मेरी ही तरफ मुझे मारने के लिए आएगी, पर वो मेरी तरफ ना आकर दूसरे शांतनु जहाँ जिस रूम में छुपा होता है उस रूम की तरफ जाने लगती है। वो धीरे धीरे शांतनु के रूम की तरफ बढ़ रही होती है। शांतनु अंदर से रूम लॉक करके खड़ा होता है पर वो अपनी एक नज़र से ही रूम को खोल देती है और उसके बाद शांतनु सामने खड़ा होता है और वो चुड़ैल शांतनु के पास धीरे धीरे करके जाने लगती है। शांतनु बोलने लगता है मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दो। शांतनु शायद उसे पहचान चुका होता है, इस वजह से वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा है, ये सब विनोद का प्लान था, उसी का बर्थडे था, उसी ने प्लानिंग की थी, उसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। इतना सुनकर मुझे लगता है कि शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो मेरी तरफ मुझे मारने नहीं आई, इसलिए मैंने हिम्मत करके उसके पास जाकर उससे कुछ पूछने की कोशिश की और मैंने उससे जाकर पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो मुझे बताओ। तभी वो मेरी तरफ मुड़ जाती है और मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ और फिर वो अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि मेरा नाम छाया है और मैंने नया एडमिशन लिया था कॉलेज में। मैं डरते डरते ही आगे बढ़ रही थी कि शायद कोई मेरी रैगिंग ना कर दे और तभी मुझे एक लड़का मिला जो मेरे साथ रैगिंग करने वाला था। तभी वहाँ पर विनोद आ गया और विनोद ने उस लड़के को बहुत डांटा और डांट कर उस लड़के को वहाँ से भगा दिया। मुझे लगा यहाँ के सीनियर कितने अच्छे हैं और फिर हम लोगों की दोस्ती हो गई। फिर विनोद ने अपने सारे दोस्तों से मुझे मिलवाया और हम लोग पक्के दोस्त हो गए। फिर एक दिन विनोद का कॉल आया, उसने बोला कि मेरा बर्थडे है, आज बर्थडे पार्टी है और बर्थडे का ड्रेस कोड बहुत अलग है, जिस वजह से हमने तुम्हारे ड्रेस का इंतजाम कर लिया है, तुम बस पार्टी में आ जाना। मुझे भी लगा कि शायद पार्टी का ड्रेस कोड अलग होगा, जिस वजह से मैं भी चुपचाप वहाँ पर चली आई और वो लोग मुझे एक रूम में लेकर गए और मेरा मेकअप करने लगे। मुझे लगा शायद इस पार्टी में दूसरी तरीके से मेकअप करके लोग आएंगे, जिस वजह से वो मेरा मेकअप करने लगे और मैंने कुछ बोला भी नहीं और उस रूम में कोई मिरर भी नहीं था, जिस वजह से मैं शीशे में अपने आप को देख भी नहीं पा रही थी। सिमरन मेरा मेकअप करे जा रही थी। तभी वहाँ पर विनोद और शांतनु भी आ जाते हैं और वो लोग मिलकर मेरा मेकअप करते हैं। मुझे भी उन लोगों पर पक्का भरोसा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया और वो लोग फिर मुझे बाहर लेकर गए। सारे लोग मुझे देखकर हंसने लगे। उन्होंने मेरा किसी भूत की तरह मेकअप कर दिया था। सारे लोगों ने मुझ पर हंसा और मेरा मजाक बनाया। उनके साथ मिलकर ये लोग भी मेरे पर हंस रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे। तभी मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना और अजीब सा लग रहा था, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। सारे लोग मुझ पर हंस रहे थे। फिर मुझे मेकअप धुलवाने के लिए ये लोग बाथरूम की तरफ ले गए और बाथरूम में ले जाकर मुझे धक्का मारकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेकअप धोने के बाद जब मुझे पता चला कि बाहर से दरवाज़ा लॉक है तो मैंने बहुत चिल्लाया पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ की लाइट गई हुई थी, चारों तरफ अंधेरा था और तभी अंधेरे में एक लाइट जली जो हल्की सी लाइट थी और उस हल्की सी लाइट में कोई सफ़ेद कपड़ा पहने बाल बिखराए हुए औरत खड़ी थी, जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उस हॉल में मैं चारों तरफ इधर उधर डर के मारे भाग रही थी और कोई भी वहाँ पर नहीं था। मैं डर से इधर से उधर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, भाग रही थी। तभी अचानक से उस हॉल की लाइट आ जाती है और उधर सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग मेरे पर हंसने लगते हैं। वो लोग सारे मेरे साथ जो भी हो रहा था सब लोग टीवी में देख रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर कैमरा लगा होता
होता है और वो लोग मुझ पर हंस रहे होते हैं। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, जिस वजह से मैं वो पार्टी छोड़कर घर आ गई और मैं घर आकर यही सोचने लगी कि कल मेरा कॉलेज में कितना मजाक बनेगा, लोग मुझे कितना मजाक बनाएंगे और कितना चिढ़ाएंगे। इसी सदमे में मैंने सुसाइड कर लिया और खुद को पंखे से लटका कर मार लिया। मेरे साथ जो मजाक हुआ था और मेरा जितना इंसल्ट हुआ था, जिस वजह से मैंने सुसाइड करना ही ठीक समझा और मेरे मरने के बाद ये लोग मिलकर मुझे कॉलेज के कंपाउंड में दफना देते हैं। कॉलेज के सिक्योरिटी और स्टाफ उनकी बदनामी ना हो, जिस वजह से ये लोग मेरे रूम में एक लेटर लिख देते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, आज भी वो मुझे ढूंढते रहते हैं और ये लोग यहाँ मज़े से अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद छाया फिर से शांतनु की तरफ मुड़ जाती है और उसे मारने के लिए जाने लगती है। तभी मैं उसे बोलती हूँ कि तुम्हें इस तरह से अपना बदला तो ले लूँगी, पर तुम्हारे नाम पर जो लेटर लिखा गया था सब लोगों को तो यही पता है ना कि तुम भाग गई थी। उन लोगों को तो ऐसा ही लगेगा, तुम्हारे घर वाले को तो ऐसा ही लगेगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो और तुम्हें अपने घर वाले का बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो लोग तुम्हें ऐसे ही ढूंढते रहेंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम इसे छोड़ दो। तुम्हारा जैसा इसने इंसल्ट किया था वैसा इंसल्ट इसका भी होगा और फिर पुलिस इसे सज़ा देगी। जो जो तुम्हारे कत्ल में शामिल था उन सब लोगों को सज़ा मिलेगी। शांतनु पीछे से बोलता है कि हाँ, मैं अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लूँगा और सबके नाम बता दूंगा जो भी तुम्हारे कत्ल में शामिल है। जो जो तुम बोलोगी मैं सब करूँगा। और तभी फिर मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ और वो अपने चेहरे को जोकर जैसा बनाता है। उसके बाद उसने जो भी किया था सबको वो कबूल करना शुरू करता है। छाया शांतनु से बोलती है कि जो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया और जो भी इसमें शामिल है सबका नाम लो और सब बताओ। तभी शांतनु सारे बात बताने लगता है, जिसने उसके साथ मजाक किया था और जो भी उसके मर्डर में शामिल था और कॉलेज के जितने स्टाफ शामिल थे सबका नाम शांतनु उस वीडियो में लेता है। और वो बोलता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद मैं भी पुलिस को अपने आप को हवाले कर दूंगा। और मैं ये सारा वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद सब वीडियो को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सारे दोस्तों और कॉलेज वालों को सबको भेज देती हूँ। ये सब भेजने के बाद जैसे ही मैं छाया को ये वीडियो दिखाने वाली होती हूँ तभी छाया वहाँ से गायब हो चुकी होती है और वो वहाँ से जा चुकी होती है। तभी मैं शांतनु से बोलती हूँ कि अब चलो तुम पुलिस के पास और अपने सारे गुनाहों को कबूल करो और जो बात तुमने वीडियो में रिकॉर्ड करी है सब बात पुलिस को जाकर अपने सामने बताओ। उसके बाद छाया के घर वालों को बुलाया जाता है और उनको सारी बातें बता दी जाती है। छाया के घर वाले काफ़ी उदास होते हैं और रो रहे होते हैं। उसके बाद छाया के कातिलों को सबको सज़ा मिल जाती है। शांतनु भी अब जेल में होता है। वो सोच रहा होता है कि छाया उसे कभी परेशान नहीं करेगी, पर एक दिन फिर उसके जेल में छाया आती है और वो उसको आवाज़ दे रही होती है और हैप्पी बर्थडे टू यू विश कर रही होती है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू।